Assalamu alaikum. Now we are going to start the chapter number 22 which is actually the squint। और squint जो chapter है वो आपका ज़्यादातर conceptual है, और अगर आपको concepts clear हो जाते हैं squint के, extraocular muscles के, all the concepts, ठीक है, तो फिर आपको ये chapter पढ़ने में आसानी हो जाएगी। इसके अंदर हम जो 4 डिवीजन्स में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हम चीज़ पढ़ेंगे, हमें जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए एक्स्ट्राओकुलर मसल्स का और उनके एक्शंस का, ठीक है। जब आपको ये समझ आ जाएगी, फिर आपको दूसरी बात जो समझ आनी चाहिए वो ये कि बाइनोकुलर विजन और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। और थर्ड जो चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो हमारा मेन होता है, स्क्विंट विद टाइप्स एंड ट्रीटमेंट। स्क्विंट विद टाइप्स एंड ट्रीटमेंट आपको तब समझ आएगा जब आपको ऊपर वाली 2 चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। और लास्ट पे हम जो डिस्कस करेंगे वो क्रेनियल नर्व पाल्सीज होंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विद द एक्स्ट्राओकुलर मसल्स एंड इट्स मूवमेंट्स। सो यू नो दैट एक्स्ट्रा मसल्स हमारे पास कितने होते हैं। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स मतलब हमारी जो आई होती है उसके बाहर कितने मसल्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। वो आपको पता भी है कि 6 मसल्स होते हैं, जिसमें 4 रेक्टाई होते हैं और 2 ओब्लीक मसल्स होते हैं। 4 रेक्टाई में कौन कौन से होते हैं? सुपीरियर रेक्टस होता है, इन्फीरियर रेक्टस होता है, मीडियल होता है, लेटरल रेक्टस होता है, ठीक है। और 2 ओब्लीक्स में हमारे पास कौन से आ जाते हैं? सुपीरियर ओब्लीक होता है और इन्फीरियर ओब्लीक होता है। अभी तक हमने देखा कि नेम्स क्या होते हैं, हमारे मसल्स कितने होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी ओरिजिन और इंसर्शन क्या होती है। ओरिजिनेशन कहाँ से होती है, ये मसल्स कहाँ से निकलते हैं और कहाँ जाके इंसर्ट होते हैं। रिमेंबर कि हमारे जो ऑप्टिक नर्व के इर्द गिर्द वाला एरिया होता है। ऑप्टिक नर्व आपने अभी चैप्टर पढ़ा है, पीछे मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, उसमें हमने देखा था ऑप्टिक नर्व जो है वो आई के बिल्कुल पीछे से निकलती है और पीछे जाती है, सारी वो ब्रेन तक लेके जाती है, सारा मैसेज हमारी जो भी आई हुए इमेज फॉर्मेशन होती है उसकी, ठीक है। ऑप्टिक नर्व जहाँ से निकल के बाहर की तरफ अंदर की तरफ जाएगी, मतलब अंदर की तरफ ब्रेन की तरफ जा रही होगी, उसके इर्द गिर्द हमारे पास एक एरिया है सराउंडिंग द ऑप्टिक नर्व। एक फाइब्रस टिश्यू का एरिया है, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू की एक रिंग बनी होती है, समझ आई। ऑप्टिक नर्व है जहाँ से वो निकल के जा रही है, उसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या है? एक फाइब्रस रिंग है, फाइब्रस टिश्यू की रिंग है, जिसको हम कहते हैं एनुलस ऑफ जिन। उस एनुलस ऑफ जिन से ये सारे रेक्टस जो हैं, सारे रेक्टाई मसल्स जो हैं, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, मीडियल एंड लेटरल रेक्टस, ये सारे उस एनुलर ऑफ जिन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और आगे की तरफ आते हैं। आगे आके फिर इनकी इंसर्शन होती है, और इंसर्शन कहाँ होती है? इनकी स्क्लेरा के ऊपर होती है। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पीछे आपके पास ऑप्टिक नर्व है, उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग एरिया में जो है एपिक्स ऑफ ऑर्बिट पे, ये एपिक्स ऑफ ऑर्बिट है ना जहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट है, वहाँ पे एक एनुलस ऑफ जिन है, मतलब आपके पास एक फाइब्रस रिंग है, और उस फाइब्रस रिंग से आपके चारों रेक्टाई मसल्स जो है वो निकल रहे हैं। सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल एंड रेक्टस मसल्स वो आगे की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको इंजर्शन नज़र आ रही है कि ये आके स्क्लेरा के ऊपर आके इंसर्ट हो रहे हैं। ये जहाँ से ओरिजिनेट करते हैं ना, ये रिंग होती है, इसको मैंने आपको बताया फाइब्रस रिंग होती है। दूसरी बात, इसका नाम होता है एनुलस ऑफ जिन। और तीसरी बात ये कि ये कॉमन टेंडेनस रिंग होती है, मतलब इनका ये ऐसे मतलब ऐसा टेंडन है जो कॉमन है, चारों मसल्स के जो टेंडन है वो कॉमन है और रिंग की फॉर्म में बना हुआ है ये टेंडन, ठीक है। कॉमन टेंडेनस रिंग है जहाँ से ये मसल्स निकल रहे हैं और आगे जाके स्क्लेरा पे इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब स्क्लेरा पे जो इसकी इंसर्शन होती है वो इस तरह से होती है कि सारे जो डिस्टेंस होता है ना सबका वो डिफरेंट होता है। सुपीरियर रेक्टस देखें, उसका डिस्टेंस डिफरेंट है, और लेटरल रेक्टस का डिफरेंट है, मीडियल का डिफरेंट है, इन्फीरियर का डिफरेंस है, ठीक है, फ्रॉम द लिम्बस, ठीक है। ये जो लिम्बस है, आपको पता है ना लिम्बस कौन सा रीजन होता है? कॉर्निया और स्क्लेरा का जो जंक्शन होता है उसको हम लिम्बस कहते हैं। इस लिम्बस से इनका जो डिस्टेंस है वो सब मसल्स का डिफरेंट है। स्क्लेरा के ऊपर इंसर्शन हो रही है, और लिम्बस से जो डिस्टेंस है इन सब का वो डिफरेंट है, ठीक है। इसमें देखें मीडियल रेक्टस जो है, मीडियल रेक्टस से आपने स्टार्ट करना है और आपने क्लॉकवाइज चलना है ऊपर की तरफ, ठीक है, इसकी इंसर्शन याद करने के लिए डिस्टेंसेस। तो मीडियल रेक्टस जो है वो 5.5 मिलीमीटर्स फ्रॉम द लिम्बस होता है इंसर्शन। फिर हमारे पास इन्फीरियर रेक्टस आता है 6.6 मिलीमीटर्स फ्रॉम द लिम्बस। फिर लैटरल रेक्टस आता है 7 मिलीमीटर्स फ्रॉम द लिम्बस।
फिर सुपीरियर रेक्टस आता है 7.7 मिलीमीटर्स फ्रॉम द लिम्बस। सो 5.5, 6.6, 7 एंड 7.7 इस तरह से आपने इनकी जो है ना क्लॉकवाइज फैशन में जाना है फ्रॉम द मीडियल रेक्टस टू द सुपीरियर रेक्टस, और आपने इस तरह से इनकी इंजर्शंस की डिस्टेंसेस याद रख लेने हैं, ठीक है। सो ये जो हमारे पास एक पूरा एक आपको नज़र आ रहा है स्पाइरल सा बन रहा है, मतलब एक स्पाइरल सा फैशन है इनका इंसर्ट होने का, मतलब बिल्कुल एक सर्कल की फॉर्म में ये हमारे पास इंसर्ट नहीं हो रहे, ये एक मतलब एक स्पाइरल बना रहे हैं, मतलब जैसे होता है ना स्प्रिंग होता है ऐसे घूमता है, तो एक जैसे वो सीढ़ियाँ भी होती हैं हमारे पास गोल गोल सी, ठीक है, स्पाइरल फैशन में, इसी तरह ये भी हमारे पास स्पाइरल फैशन में इंसर्ट होते हैं। सो इस वजह से इनका नाम होता है यहाँ पे स्पाइरल ऑफ टिल्लक्स, ठीक है, ये स्पाइरल ऑफ टिल्लक्स बना रहे होते हैं यहाँ पर। अभी हमने 4 रेक्टाइल मसल्स तो डिस्कस कर ली है, उनकी जो है ओरिजिनेशन भी डिस्कस कर ली और इंसर्शन भी डिस्कस कर ली। अब हमारे रह गए बाकी तो 2 मसल्स है, सुपीरियर ओब्लीक मसल और हमारे पास जो इन्फीरियर ओब्लीक मसल है। अब सुपीरियर ओब्लीक मसल जो होता है ना, ये ऑप्टिक फोरामेन के अपर मार्जिन से निकलता है। ऑप्टिक फोरामेन क्या होता है, जहाँ से आपको पता है ना ऑप्टिक नर्व जो होती है वो आई को लीव करती है फ्रॉम द ऑप्टिक फोरामेन, ठीक है। उसका जो हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं, इंट्रा ऑकुलर होता है, इंट्रा ऑर्बिटल होता है, फिर हमारे पास इंट्रा कैनालिकुलर होता है और फिर हमारे पास जो है इंट्रा क्रेनियल पार्ट होता है। जहाँ पे हमारे पास उसका इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट ख़त्म हो रहा होता है तो उस जगह पे एक्चुअली वो ऑप्टिक फोरामेन के थ्रू ऑप्टिक कैनाल में एंटर हो रही होती है ना ऑप्टिक नर्व, तो वो ऑप्टिक फोरामेन के थ्रू निकल रही होती है आई से अंदर की तरफ, ब्रेन की तरफ जाते हुए। सो एक्चुअली हमारे पास वो जो ऑप्टिक फोरामेन है ना, उसके अपर मार्जिन से हमारा जो सुपीरियर ओब्लीक मसल है वो अराइज करता है, ठीक है। और इसका जो एक बड़ा डिफरेंट सा फैशन होता है आके इंसर्ट होने वाला, वो ये कि ये जब आगे की तरफ आता है ना ऑप्टिक फोरामेन से, तो आके ना यहाँ पे एक ट्रॉक्लिया बनता है, पुल्ली सी बनती है, उसके अंदर घूम के जाके फिर मतलब उसके अंदर जाता है और वहाँ से घूम के आके फिर आके हमारे स्क्लेरा पे आके इंसर्ट होता है। तो इसका डिफरेंट सा फैशन ऑफ इंसर्शन भी है और इसका डिफरेंट है हमारे पास ऑरिजिन भी, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास इन्फीरियर ओब्लीक मसल है, ये भी स्क्लेरा पे जाके इंसर्ट होते हैं, सारे इंसर्ट होते हैं स्क्लेरा पे, लेकिन आपने जो स्क्लेरा की इंसर्शन है वो डिफरेंस भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन अभी देखें इंसर्ट सारे स्क्लेरा पे हो रहे हैं, लेकिन स्क्लेरा पे डिफरेंट जगहों पे जाके अटैच हो रहे हैं। सारे रेक्टाइल मसल्स जो थे वो स्क्लेरा पे ही अटैच हो रहे थे, लेकिन स्पाइरल फैशन में डिफरेंस डिस्टेंस फ्रॉम द हमारे पास लिम्बस जो है उसके वे में हमारे पास अटैच हो रहे थे। सुपीरियर ओब्लीक भी जाके स्क्लेरा पे अटैच हो रहा है, इन्फीरियर ओब्लीक भी स्क्लेरा पे जाके अटैच हो रहा है, लेकिन डिफरेंट जगहों पे जाके अटैच हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे इन्फीरियर ओब्लीक मसल की बात कर रहे हैं कि ये देखें इसका कितना डिफरेंट ऑरिजिन है। ये हमारे पास निकल रहा होता है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैक्सिला से, ठीक है। तो आपको पता है ना आपकी जो मैक्सिलरी बोन होती है, अब उसका जो ऑर्बिटल पार्ट होता है ना, जो आंख के पास वाला रीजन होता है, वहाँ से इन्फीरियर ओब्लीक निकलता है और फिर हमारे पास नीचे से घूम के आके नीचे से ऊपर की तरफ आके अटैच होता है, कहाँ पे, स्क्लेरा पे, ठीक है। ये आपको इसकी देखें कितनी अच्छी ऑरिजिन और इंसर्शन नज़र आ रही है। इन्फीरियर हमारे पास जो है ये निकला है ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द मैक्सिला से और आके हमारे पास इंसर्ट हुआ स्क्लेरा पे। तो रिमेंबर, डोंट कंफ्यूज द इन्फीरियर ओब्लीक विद द इन्फीरियर रेक्टस, बिकॉज इन्फीरियर ओब्लीक जो है इट इज़ द ओनली वन जो कि मैक्सिलरी बोन से, ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी बोन से निकल रहा है, बाकी सारे पीछे से आ रहे हैं आगे की तरफ। एक ये वाहिद हमारे पास इन्फीरियर ओब्लीक है जो आगे से पीछे की तरफ आगे इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। सो अब देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारे रेक्टाइल मसल्स होते हैं ना, वो हमारे देखिए एक हमारा इक्वेटर होता है, आपको पता है ना, जैसे हमारी अर्थ होती है उसका इक्वेटर होता है। इक्वेटर क्या होता है, बिल्कुल वो जो हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला एरिया होता है, इक्वेटर उसे कहते हैं। इसी तरह हमारे आईबॉल भी जो है वो एक अर्थ की फॉर्म में, ग्लोब की फॉर्म में है, तो इसका भी कोई इक्वेटर होगा। सो इसका इक्वेटर जो है ना ये वाला है। अब इस इक्वेटर के आगे वाला जो पार्ट होगा, यहाँ पे जो मसल्स अटैच होंगे वो हमारे रेक्टाइल मसल्स होंगे और जो ओब्लीक मसल्स हैं हमारे, वो हमारे इस इक्वेटर के पीछे आके इंसर्ट होते हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही बातें आपको इसकी मूवमेंट्स जो है ना अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। इक्वेटर से आगे रेक्टाइल मसल्स अटैच हो रहे हैं और इक्वेटर से पीछे हमारे ओब्लीक मसल्स अटैच हो रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंसर्शन एंड ओरिजिनेशन ऑफ दीज मसल्स, जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं कौन कौन से मसल्स हैं, कैसे ओरिजिनेट कर रहे हैं और कैसे इंसर्ट हो रहे हैं। अब हम देख लेते हैं इनकी नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई आपको पता भी है कि जो हमारे पास SO4 और LR6 है वो बस डिफरेंट है, बाकी सारे जो ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है, थर्ड नर्व, वो हमारे सारे सुपीरियर, मीडियल, इन्फीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ओब्लीक को सप्लाई कर रही होती है।
ठीक है। सिर्फ हमारे पास जो फोर्थ नर्व होती है वो जो कि हमारे पास होती है ट्रॉक्लियर नर्व, वो हमारे सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई कर रही होती है। और जो हमारे पास सिक्स नर्व होती है LR6, इसे हमने याद रखना है, एब्ड्यूसर नर्व, वो हमारे लैटरल रेक्टस को सप्लाई कर रही होती है। सो रिमेंबर कि सारी जो मसल्स होते हैं उनको ऑक्यूलर मोटर नर्व सप्लाई कर रही होती है, लेकिन SO4 और LR6 से आपने याद रखना है कि फोर्थ नर्व इज सप्लाइंग द सुपीरियर ओब्लिक एंड सिक्स नर्व इज सप्लाइंग द लेटरल रेक्टस। सो व्हाट अबाउट इट्स ब्लड सप्लाई, के जो है ब्लड सप्लाई इनका क्या होता है। तो मीडियल एंड लेटरल मस्कुलर ब्रांचेज जो ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की होती हैं वो इनको सप्लाई करती हैं, ठीक है। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की जो मीडियल एंड लेटरल मस्कुलर ब्रांचेज होती हैं वो इन मसल्स को सप्लाई कर देती हैं। अब इनके एक्शंस के बारे में बात करते हैं कि ये किस तरह से मूव करते हैं और हमारे आई बॉल को किस तरह से मूवमेंट में हेल्प करते हैं।